सदासाई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाई। प्रभु के सिमरन कर जपुरे, प्रभु के सिमरन कर जपुरे, प्रभु के सिमरन कर जपुरे। शुक्राना 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 अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। मेरा आज का सुबह का शुक्राना सत्संग कबूल करना गुरुप्पा। मुझे आज अमृत वेला करने के लिए नहीं मिला गुरुप्पा। मालूम नहीं बहुत नींद थी और गुरुप्पा कल भी बहुत क्लेश हो रहा था घर पे छोटी छोटी बात पे। रात पे गुरुप्पा संभाल लो आपकी बच्ची के परिवार को। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी के ब्लेस्ड यूट्यूब चैनल पे मैं मेरा सुबह का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज वार है, रविवार, तारीख है 13 जुलाई। अभी टाइम हुआ है सुबह का 7:21। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना, रात का शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना, सोते जागते शुक्राना, खाते पीते शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। हर वेले शुक्राना गुरुप्पा। हर सांस का शुक्राना गुरुप्पा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। मेरे घर परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। पार्टनर अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। शुक्राना 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 शुक्राना। सबको बरकत देना, हेल्थ ब्लेस करना, वेल्थ ब्लेस करना, सबको लाइफ ब्लेस करना गुरुप्पा। सबको सुख शांति देना, सबके बच्चे अच्छे लिखे पढ़े हो, सबको सक्सेस करना गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। अपनी बेटी की लाज रखना गुरुप्पा। बेटी को किसी के आगे झुकने मत देना गुरुप्पा। हर वेले आपकी वजह से मैं जी रही हूँ गुरुप्पा। आपकी वजह से खा पी रही हूँ। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, मेरा शुक्राना शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सुबह का शुक्राना मैं यही रुका रही हूँ। गुरु जी ऐसे मुझसे शुक्राना करवाते रहे और मैं शुक्राना करती रहूँ। ऐसे ही चमत्कार दिखाते रहे, मैं चमत्कार देखती रहूँ और चमत्कारों का शुक्राना करती रहूँ गुरुप्पा। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाई। प्रभु के सिमरन कर जपुरे, प्रभु के सिमरन कर जपुरे, प्रभु के सिमरन कर जपुरे, शुक्राना प्रभु के गुरु जी, सिमरन कर बहुत जपुरे। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी की किरपा के अनुसार अपने पूरे संगत परिवार के नाल अज शनिवार वाले दिन, तरीक है संगत जी 12 जुलाई और टाइम है संगत जी सवेर के वेले का 10:20। मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। तो जो बोलांगी गुरु जी बुलवानगे संगत जी, गुरु जी की किरपा के नाल बोलांगी। जो सत्संग करवानगे मेरे गुरु महाराज जी करवानगे संगत जी, उन्हों की किरपा के नाल ही बोलते हैं आपां। और बिठाते भी मेरे गुरु महाराज जी ने, ਜਿਹੜੇ टाइम के उत्ते बिठाना है उस टाइम ही शुकराना लेंदे ने अपने आप ही संगत जी। सो बहुत बहुत शुकराना करती हाँ मैं। गुरु महाराज जी का आदेश होया, कहते अज शनिवार मेरा कड़क कड़क आदेश है, कहते तेरे जीवन में अब भारी तरक्की होगी, तू नोटों में खेलेगी, तेरे परिवार को बेशुमार ब्लेसिंग मिलेगी जो अब तक नहीं मिली, घर गृहस्थी सुधरेगी, सब तेरे हक में होगा। ये संकेत मामूली नहीं, तेरी जिंदगी बदलने वाला है। विश्वास रख और शुकराना कर, मेरी ब्लैसिंग खुद चल के आ रही है। सो बहुत बहुत शुकराना कर रही हैं गुरु जी। करवाना तो तुसी है, तुहाडी किरपा दे नाल ही करना हुंदा है शुकराना। बस यही चाहनी हाँ मेरी गृहस्थी सुधरे गुरु महाराज जी। मैं अपना जिहड़ा सुखी जीवन व्यतीत करा, मेरे पति मेरे हक च रहन, हक च बोलन हर वेले, ते मेरियां गल्लां नूं समझन, मनन, सुनन और मेरे ਜਿਹੜੇ अरमान नहीं पूरे होए ਉਹ पूरे करन, मेरियां ख्वाहिशां नूं पूरे करन। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गुरु जी मेरे अरमान कोई पूरे नहीं होए गुरु महाराज जी। एक कुड़ी दे किन्ने अरमान हुंदे ने अपना घर बार छड्ड के
ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਅਰਮਾਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੋ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀਓ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਾਤਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ, ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੌਣ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਅਰਮਾਨ ਆਪਦਾ ਪਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਰਹੇ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ, ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਸਮਝਿਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਵੇਂ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹੀ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇਸ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਬਸ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਗੇ ਆਪੇ, ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚੱਲੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ। ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੇ 600 मीटर दूर खड़ी है, जो तेरे सपने कई सालों से इनकम्पलीट है। देखो संगत जी, जो मेरे सपने पूरे नहीं होए, मैं गल्लां कर रही हाँ ना उन्हें, वो गुरु जी मैसेज भी ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ सपने कई सालों से इनकम्पलीट है। सब जानी जान ने गुरु महाराज जी ਨੂੰ सब कुछ पता है। उन्हें पूरे होने की तारीख मैं निकाल चुका हूँ। ਕਹਿੰਦੇ भी मैं पूरे करन दी तारीख ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। जहाँ इतना स्ट्रगल किया है वहाँ थोड़ा और सही, उसके बाद तेरे जीवन 101% बदलेगा। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਮੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸੋ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ, ਸਬਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ, ਉਹਦੇ 100 ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇਸ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਮਾਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਰਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ। ਤੇ कहते बेटा आज मैं अपने खजाने से तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए ब्लेसिंग का कवच लाया हूँ, जो सबसे पहले शुक्राना करेगा तो करके मुझे खुश करेगा, और मैं माँ काल के रूप में उसके घर की रक्षा जड़ी है 24 घंटे करूँगा। मेरी नज़र से बचकर किसी भी बुरी शक्ति का आगमन नहीं हो सकता, ना ही किसी की काली नज़र तेरे परिवार को छू पाएगी, बेफिक्र हो जा। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਵਾ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਘਰ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਢਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੁੰਨਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਸੇ ਖਤਰਾ ਟਾਲਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੇਰੇ ਹਾਥ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਤ ਟਾਲ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਟਾਲ ਦੇਣ, ਵੀ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ, ਸਾਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕੱਲ, ਸਾਵਨ ਸਟਾਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਲ ਵੀ ਚੜਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਵੀ ਚੜਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ। ਜਲ ਦੇ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਜਲ ਦਾ ਲੋਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਵਨ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਮਵਾਰ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। 5 ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਮੈਂ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਠ, ਇਹ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ, ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਹੇ ਵਕਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ
ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਘਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਤਾਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਂਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਂਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀ ਭੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ, ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੱਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਜਗੇਗਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਵਨ ਹੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਵਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਐਂ ਫੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੁਖੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਵਾਂ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਨੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਪਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਾਨ ਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਵੇ, ਬਸ ਔਰ ਦੂਰੀ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी जी। सब। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 8:11। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। फिर से एक नया दिन, नया सवेरा दिखाने के लिए बाबा। और इतना सुंदर, आज तो श्री सूर्य भगवान जी भी बहुत मुस्कुरा के निकले हैं गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे पूरे परिवार के सहित आपको श्री चरणों में नतमस्तक होकर के
अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, इतनी सुंदर अमृत वेले की दात देने के लिए, इतना प्यारा सवेरा, इतनी अ, सुंदर, मैं जिसकी वर्णना नहीं कर सकती हूँ बाबा, बहुत प्यारा सवेरा दिखाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का, हर रात का, हर पल पल का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप तो दीन दयाला हो मेरे मालिक, आपके चरण तो हम अगर धो धो के भी पिएंगे तो भी हमारा पाप नहीं कटेगा गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैंने जो भी गलतियां की हैं बाबा, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हम तो गलतियों के पुतले हैं मालिक, हमसे तो गलती हो ही जाती है बाबा। जैसे कि देखिए, रात को भी इतनी देर तक मैं जाग रही थी गुरु जी महाराज, और मैं देर से रात को सोई थी, इसलिए सुबह भी आज उठ नहीं पाई जल्दी बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरा जो पूरा ससुराल वाला परिवार है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना उन सभी की तरफ से मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप मेरे दीन दयाला हो, आप मेरे गुरुवर हो, मेरे माता हो, पिता हो, मेरे भाई बंधु सखा सब हो मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। इसी तरह से हमारा हाथ पकड़े रहना मेरे दाता, हमें रास्ता भटकने नहीं देना मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। आप ही अगर मुंह मोड़ लेंगे तो हमारा कौन होगा मेरे मालिक। आप है तो हम है मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आज का तारीख है 12 जुलाई 2025 और अभी समय तो हो रहा है 8:14 और दिन है शनिवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं आपसे बातें कर दें कि उस पे मैं हमेशा डेट, वो तारीख बोलना भूल जाती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना, फिर से याद दिलाने के लिए बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा। आपने बोला बार बार तेरा ही नाम सामने आ रहा है बेटा, जा मौज कर, 777 तेरे हिस्से में भी करोड़ों आएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग की अमृत धारा आपके 1012 नंबर वाले ब्लेसिंग्स के सत्संग में आया है बाबा। तो जय गुरु जी, ये सत्संग, ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए ही आया है। तो मेरे बाबा अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। और आपने मुझे आंखों की रक्षा का दिव्य सत्संग भी, ब्लैक मैजिक का खत्म होगा वो वाला सत्संग भी भेजा है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपने ये भी बोला बाबा, तेरे अंदर की बीमारी जड़ से कटेगी, ये सत्संग जरूर सुन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके इस दिव्य सत्संग को हमारे लिए भेजने का बाबा, हमारा सारा रोग कष्ट दुख दूर करके आप हमें बिल्कुल निर्मल काया प्रदान करते हो बाबा। निर्मल काया, निर्मल मन, साफ सुथरा जीवन बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। आपके आए हमारे जीवन में तो जीवन हमारा पूरा बदल गया बाबा। हमारे जीवन में आप बाहर बन के आए हो मेरे बाबा, बाहर बन के आए हो। और बाबा, बहारे भी तो आप ही से है मेरे बाबा। बहारे हैं आपसे, आपसे हर वो बड़ी से बड़ी खुशी है बाबा। आप हमेशा हम बच्चों के साथ रहते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा मन बहलाते हैं गुरुजी महाराज, हमें ऐश करवाते हैं,
हमें मौज करवाते हैं मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना। हम जो कुछ सोच नहीं सकते बाबा, वो भी आप करवा करवा देते हैं हमारे लिए। देखिए बाबा, अनंतम शुक्राना। कल आपके आशीर्वाद से मैंने बहुत दिन से सोचा था खरीदना है, मुझे एक आईना खरीदना था मेरे प्यारे बाबा, जो कि कल शुक्रवार का दिन था बाबा। तो शुक्रवार के दिन आईना खरीदना अच्छा होता है, शुभ मानते हैं। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को खरीदना चाहिए बोलते हैं। तो अनंतम शुक्राना बाबा। मैंने सोचा ही था बाबा, बस आपने करवा दिया मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। आप इसी तरह से हमारे जीवन में बाहर बन के आए बाबा। आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगनी करके बढ़ते हुए रहे बाबा, बढ़ता हुआ आता रहे हमारा जीवन। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी तकलीफ है बाबा, सब आप पलक झपकते ही दूर कर देते हैं मेरे मालिक। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। और ये महीना सावन का लग गया है मेरे बाबा, शिव जी का महीना लग गया मेरे बाबा। आपका परम पिता परमेश्वर, आप तो शिव जी ही है मेरे गुरु जी महाराज। और छोटे छोटे रीलों में भी आप ऐसे मैसेज में आप दिखाते हैं बाबा कि सावन लग गया है, क्या करना है नहीं करना। इतना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। आप चाहते नहीं है कि आपका कोई भी एक भी कोई भी बच्चा दुख में रहे, कोई भी दुखी रहे, कोई भी पीड़ित रहे बाबा। आप सबको खुशियाँ देते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं मेरे दाता। अनंतम शुक्राना। देखिए बाबा, जब भी मैं आपको शुक्रिया करती हूँ तब एक विशाल बज ही जाता है मेरे बाबा। थैंक यू मेरे गुरु जी महाराज, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपके ब्लेसिंग्स देने की तो अ, जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग ही है बाबा, हर एक के लिए। तो जय गुरु जी। मैं ऐसा सोचती हूँ जब भी मैं कुछ बोलती हूँ आपके लिए तो मुझे ऐसा संकेत मिल जाता है, या तो बिसल बज जाता है या कुछ एक आवाज आ जाती है मेरे बाबा। तो कल आपने मेरे कष्ट काटने के लिए आपने बोला ही था कि तेरे लिए 2.5 दिन भारी है। पर सत्संग तो मैंने सुन लिया था गुरुजी महाराज, शायद इसलिए आपने मेरा कष्ट कटवा दिया मेरे बाबा। आप मेरे घर में दो दो बटरफ्लाई के रूप में आके मेरा हमारे कष्टों को काट के ले गए बाबा। कल तक तो थी, पता नहीं आज तो सुबह कहाँ है मालूम नहीं, दिख नहीं रही है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी कृपा और इतनी मेहर देने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे सुबह उठते ही पता नहीं क्या होता है, इतना छींकें आती हैं। मुझे ये अरदास करती हूँ बाबा, मुझे ये सर्दी के जो सुबह सुबह मुझे जो ये प्रकोप छाया रहता है ना बाबा, इससे मुझे इस तकलीफ से दूर कर दीजिए। तो बाबा गुरुजी महाराज, मैं ये सर्दी से बहुत तंग आ गई हूँ। सुबह सुबह मुझे उठते ही इतनी एलर्जी जैसी होने लग जाती है। थैंक यू बाबा, आपने फिर से विशल बजा दिया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा हर कष्ट कटवाने के लिए बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर तकलीफों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे सर से कर्ज उतारने के लिए धीरे धीरे ही सही पर उतर रहा है मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बोलते हैं आपके जीवन में कुछ भी अगर छोटा से छोटा भी कोई भी एक बदलाव हो तो उसके लिए अपने परम पिता परमेश्वर से, अपने गुरु से जरूर शुक्राना करो। तो बाबा, एक छोटा सा छोटा भी जीवन में मेरे बदलाव आया आपके ही कारण है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। हम हमारे पूरे परिवार पर इतना रहमत और इतनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आज उठने में भी लेट हो गया गुरु जी महाराज। तो अब ये सर्दी तो मुझे इतना ही कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मुझे अटैक करता है ये। और अभी तो चाय बना के पीऊंगी बाबा, उसके बाद ही बाकी का दिनचर्या करूंगी।
तो अभी सुबह की जितनी भी दिनचर्या है बाबा आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी अच्छी सुंदर, इतना प्रकाशमान, इतना नीला आकाश, इतने प्यारे सूर्य भगवान दिखाने के लिए बाबा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अभी मैं छत में जाऊंगी ऊपर, कबूतरों को भी देती हूँ रोटी बाबा, और सूर्य जी को भी प्रणाम करके आती हूँ मेरे गुरु जी महाराज। तो मेरा ये दिनचर्या आपसे ही सबसे पहले जुड़ा है मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, अपना बच्चा बनाने के लिए और अपनी मुट्ठी भर संगत में रखने के लिए और अपने चरणों में जगा देने के लिए शुक्राना 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 बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके बिना तो मेरा एक कदम भी नहीं चलता है मेरे मालिक, एक कदम भी नहीं चलता है। बस आप मेरे हर कदम में साथ देना मेरे मालिक, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना मेरे मालिक। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी श्री चरणों में नतमस्तक होकर के शुक्राना करते हुए बाबा, आपकी बेटी आपसे विदा लेती हूँ। फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को लेके मेरे प्यारे गुरुजी, आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए मालिक। अभी श्री पावन मंत्र का जाप करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, सबकी झोली खुशियों से भर दे, हर एक के घर में अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा दे मेरे दाता, हर एक के घर में ब्लेसिंग्स पहुंचा दे। आपकी रक्षा कवच, आपका कृपा दृष्टि बाबा, आपके प्यार के घेरे में रक्षक, जो रक्षा कवच है बाबा, उसके घेरे में हमें सबको रखे बाबा, हमारा पालना करे गुरुजी महाराज। और जितनी भी लोग है ब्रह्मांड में बाबा, सबको रक्षा करे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उनको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे बाबा, उनकी हमेशा रक्षा करें, उनके पूरे परिवार की रक्षा करें बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरु जी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाया है और स्टिच था, और स्टिच तो हुआ ही है बाबा, और मुंह में वो कॉटन डाल के रखते हैं, तो 7 बजे ही उतारने का टाइम था उसको। तो उस समय में बाबा मैं आपका शुक्राना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जो सर्जन आए थे गुरु जी, बहुत ही एकदम लंबे चौड़े यंग लड़के ही थे, वाइट शर्ट, शायद ग्रे कलर का पैंट बाबा,
और उन्होंने मुझे इस तरह से समझाया कि जैसे मैं छोटी सी बच्ची। खैर गुरुजी, जो डॉक्टर लोग का प्रोटोकॉल है, उन्होंने समझाया कि देखिए थोड़ा सा पिंच होगा, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं घर से बोल के ही गई थी, बाबा आप ही मेरे डॉक्टर बन जाना और मेरा दांत अच्छे से निकाल देना बाबा। डॉक्टर अग्रवाल कुछ गलत नहीं बोल रहे थे बाबा। दांत और भी रूट कैनल करने लायक नहीं रह गया था। पहले तो इंजेक्शन देके नमनेस के लिए बैठा दिया गया। उसके 5-10 मिनट बाद उन डॉक्टर ने जैसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बाबा, तो वो मेरा सारा दांत टुकड़ों टुकड़ों में निकला है, क्योंकि गुरुजी वो पूरा क्रैक हो चुका था। तो मैं आपका मंत्र जाप करी जा रही थी, बाबा बाबा करी जा रही थी। बाबा उसको टुकड़ा टुकड़ा में निकाल के मेरा कदमा भी टुकड़ा टुकड़ा में ही काट रहे थे, क्योंकि जितना भी दर्द नहीं होता है बाबा, लास्ट की तरफ का दांत हो तो वो बहुत टाइम लगता है निकालने में। तभी बाबा हाफ एन आवर से ज़्यादा ही हो गया दांत निकालने में गुरुजी। दांत अच्छे से निकल गया बाबा। और डॉक्टर ने कहा 1 घंटा बाद कॉटन को फेंक के आइसक्रीम खाइएगा। तो गुरुजी जहाँ भी गई वहाँ वनीला फ्लेवर का नहीं था। तो हस्बैंड ने कहा बाजू में ही मनीष पैर है, वहीं पर चल चले। तो बाबा वहाँ आज पता नहीं क्या साइड था, ये वनीला कहीं भी नहीं मिला। हस्बैंड ने बात दे के वही बटर स्कॉच लाया। मैंने वो सब जो कैरमल वाला चीज़ था हटा हटा के उसको खाया और एक आइसक्रीम लाई हूँ, रात को फिर खाऊंगी। मुँह में 2-3 स्टिच पड़ा है बाबा, पर डॉक्टर ने बहुत अच्छे से किया ताकि पेन समझ में नहीं आया। लेकिन बाबा जैसे जैसे नमनेस कमते जा रहा है, थोड़ा सामने के दांत की तरफ थोड़ा सा जैसे हो लग रहा है कि दर्द है। बाबा इस तरह से मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। ये दांत का चीज़ लेके मैं 10-12 साल से भोग रही हूँ। और बाबा मुझे दोपहर में ऐसा लग रहा था कि अभी सोऊं तो अभी आंख बंद हो जाए। आज भी बाबा वही चक्कर पे चक्कर लग रहा था। प्लम्बर आया और वो पाइपलाइन का बात मैं बोली थी आपसे कि सारा वो पाइपलाइन का गंदा पानी मेरे वो जो छोटा सा मैं बालकनी भी बोल सकते हैं गुरुजी, कोलैप्सिबल काट की जो थोड़ा सा बनवाई हूँ, ये मेरे बहुत दिन का आस है। आपने इसी को शायद सोचा था कि जो तूने सोचा था और तू भूल गई थी, भूली नहीं थी बाबा। मजबूरी क्या ही नहीं करता और क्या ही करवाता है। वो तो भला हो उस पेंटर बेटे का बाबा, जितना कम से कम हो सके अभी भी अमाउंट देना बाकी है बाबा। जो भी दे रहे हूँ बेचारा एक्सेप्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है। ऊपर के हमारे रिलेटिव बाबा चले गए हैं, पर बदमाशी से बाज नहीं आ रहे हैं गुरुजी मेरे। आज एकदम टॉप तक सोचिए, हम लोग का 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर है बाबा, लेकिन छत उसमें छत है और क्या है वो जो पानी स्टोर होता है, पैटर्न टैंक वगैरह सब है बाबा। और 70-80 साल का घर है, सब वो पहले का कास्टिंग मेटल का पाइप है बाबा, वो सब एकदम खराब होके झिझरी हो चुका है। और जो मेरे ऊपर के चाचा ससुर के लड़के हैं, उन्होंने जो दरवान, मेरा पुराना ही दरवान है जो इनको उन्होंने अब रख लिया है,
मैं जैसे जैसे उसको बोलती गई, मैं बोली क्या हुआ, ऊपर का घर खोलो, वो लोग वहाँ से रस्सी बांधेगा, ताकि जो भी भारा बांध के, मतलब बाबा बांस वाला जो सीढ़ी ऐसा बना के उसको ये लोग भारा बोलते हैं, भारा बांध के कर सके। बाबा वो ऊपर के जो बाथरूम के गेट से ही उन्हें बांधना था, कि उसी के पास पाइप था, और उसने उन्होंने क्लिप लगा के फाइबर पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मेरा पेंटर बेटा गया था, उसने कहा यदि इसका क्लिप खोल के रस्सी बांध दिया जाए तो बाद में क्लिप को वापस से पेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो नीचे का दरवान है, उसने कहा अभी खोलने से ही बड़तल्ला थाना से पुलिस चला है। बताइए बाबा, एक तो इंसान, हमारा पहले जुग का घर है बाबा, तो 2-3 तल्ला में ही लगता है कि काफ़ी बड़ा है। 20 फुट का ऊपर ऊपर नीचे से रूम का हाइट है बाबा। एक बंदा अपना जान का रिस्क लेके उतना ऊपर चढ़ के पूरा पाइप को पलटेगा और सब कुछ करेगा गुरुजी, तो उसके जान का कोई वैल्यू नहीं है। उनकी जानला का फाइबर खुलने से उनका वैल्यू है। तो नीचे को दरबान वो लोग उतर आए, उन्होंने कहा कि भाभी जी हमें माफ़ करिए, हम आपका नहीं काम कर सकते, क्योंकि मैं इतना ऊंचा नहीं उठ सकता, मुझे डर लगता है अब, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और मैं इस चीज़ से अब डरता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तब तुमने कल क्यों हामी भरा, जितना भी खर्च होगा तो मैं तो देने के लिए राजी हूँ। मैंने जो उनका हेड था, मैंने उनको कहा कि आप जब जानते हैं कि आपका एक बंदा इतना कमज़ोर हो गया है शारीरिक तौर से, तो उसके साथ आप एक दूसरे बंदे को भी लेके घूमिए। तो उन्होंने कोशिश किया बाबा, नहीं कर सके। फिर वो जो भारा बांधने के लिए आदमी आया था, क्योंकि वो लड़के को अब इतना ही डर लगता है गुरुजी कि वो भारा बांध के बहुत ऊंचा हाइट तक नहीं चल सकता। हमारे रिलेटिव तो अपने ही इसमें मौज में, उनका कहना है जितना दूर में भारा बंधा है वो बंदे को बोलो जो पाइप, मतलब मेरे हस्बैंड का काम करने के दौरान जो पाइप खुल के गिर गया है, वो तो उनके दोस्त से नहीं गिरा है, वो काम करने की वजह से गिर गया है। तो जितना भी होगा बापी भैया को ही वो पाइप लगाना होगा। सबने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इतना ही उसमें रस्ट लग गया था, इतना जमाने का पाइप था। तो जैसे ही हम लोग ने बाबा दरवाजे को तोड़ के झलाई करने का कोशिश की, अपना सेव करने का कोशिश किया बाबा, वो वाइब्रेशन से ऊपर से नीचे गिर गया गुरुजी। तो इसमें बाबा हमारा क्या दोष। एकदम वो बंदा ने, मतलब मेरे चाचा साहब के लड़के ने, फ़ोन पे वो अपने दरबान को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दरबान यहाँ पर अपना बुद्धि चला रहा है, हम लोग को बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, अभी ये खोलोगे तो बड़तल्ला से आदमी आ जाएगा। बस और क्या बाबा, वो प्लम्बर का जा, ना उसके पास पैसा, ना उसका कोई बैकिंग, वो उतर गया, उसने हाथ जोड़ लिया, ये मैं नहीं कर सकता है, मैं इतना हाइट पे नहीं जा सकता। बस गुरु जी, काम जहाँ के तहाँ ही रुक गया। मतलब मेरे चाचा ससुर के लड़का इतना बुद्धि चल रहा है गुरुजी, मैं अपने सरदारी से लोग बात नहीं आ रहा। तो उसने कहा जितना दूर पाइप लग गया है हमारे, मतलब बांस जो बच गया है, खाली मेरा पाइप लगा के छोड़ दिया जाए। मतलब मैंने बाबा एक दिन का मजदूरी में 4-5 हज़ार सिर्फ एक पाइप लगाने के लिए दे दूँ, और पाइप का भी पैसा मैं ही दूँ, सब मैं दूँ, क्योंकि मेरे काम के दौरान वो पाइप गिरा है, उसमें उनका कोई गलती नहीं है। तो बाबा मेरा गलती कहाँ है। बाबा बाध्य होकर मैंने कहा कि आखिर है तो अपने पापा का ही बेटा, जैसा सब समय उसका पापा उत्पात करते रहता था, वैसे ये भी है। हमने तुम्हारा माथा खराब है,
उसका नाम उनका दरबार है, उसका नाम नीलोमणि है बाबा। हम बोले तुम्हारा माथा खराब है नीलोमणि, जो लड़का उठ के भारा नहीं बांध सकता दूसरा आदमी को देख के भारा बंधवा रहा है, और उसको उतना हाइट देख के ही डर लग रहा है, उसके ऊपर तुम लोग पुलिस का डर दिखाया, तो कहाँ से ऊपर चढ़ेगा और कहाँ से लड्डू बाबू का पाइप बनाएगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उसने कहा, मतलब चाचा ससुर जी के लड़के ने कहा क्या, अभी मेरा पाइप बनवा लेने दो, बाद में मैं दूसरा आदमी खोज के ऊपर से नीचे तक पूरा रिपेयर कराऊंगा। बाबा आप चालाकी समझ सकते हैं, बाद में और कोई मौका नहीं आएगा, क्योंकि उनका काम हो गया तो आप जरो मरो जो भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अनिताई ने कहा भाभी और एक उपाय है, बाहर का पानी बहने दो जैसा बह रहा है, तुम्हारा एरिया का बाहरी दीवार कार्निश वगैरह सब मतलब वापस से जैसे छुड़ा के रिपेयर किया जाता है वैसे करूँगा, और जहाँ जहाँ से पानी अंदर आ रहा है वो सब जगह ब्लॉक कर दूँगा और अंदर का रिपेयर कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है कर। उसने जो भी रेट बोला हम लोगों ने नेगोशिएशन करके थोड़ा कमा के बाबा मैंने उसको ठीक कराया है। अब शायद मंडे से वो काम के लिए पकड़े। अब बाबा आप मेरे को मत बोलिएगा, मैं तो पाइप उसका लगवा दूंगी। वो पाइप क्यों नहीं लगा रहा था बाबा, क्योंकि वो 20 से 25 फुट का पाइप है, उसका दाम ही शायद 2-2,500 रुपये है। अब पहले के युग में तो पीवीसी पाइप्स था नहीं, सब कास्टिंग मेटल वाला पाइप्स था। तो बाबा कहीं से भी यदि वो एक हवा का झोंका भी जोड़ता आता तो वो पाइप गिर सकता था। पर वैसे से वो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर अनुराग जायसवाल कहलाता है। पर बाबा उसका आप नीचता देख सकते हैं, उसका यही कहना है वापी भैया को बोलो तो उनके काम के दौरान ही उनके स्त्री लोग ठोका ठोकी कर रहे थे तभी गिरा है, तो ये वापी भैया को ही लगवाना होगा। आप सोच सकते हैं बाबा, कल जो वो उसका बंदा मिस्त्री लेके उसका मिस्त्री आया था, वो सिर्फ एक पाइप लगाने के लिए ही बाबा पूरा 3 से 3,500 का बिल बना के बता दिया था मुझे रफली। तो मैं एक पाइप लगाने के लिए 3-3,500 दूँ, मैं क्या बेवकूफ़ बैठी। मैंने नीलमणि को कहा, वो नीलमणि बार बोलता है बापी बाबू को बोलो, बार में बापी बाबू को क्या बोलेगा तू, बापी बाबू कान से सुन नहीं पाता है। घर का जो बात है हमसे बोलो, और तुम्हारा लड्डू भैया से तो एकदम बात नहीं करेगा, बदतमीज लड़का, जैसा बाप वैसा बेटा। बाबा अब मैं अपना ही रिपेयर करवाऊंगी। और वो जो ब्लेम कर रहा है, मेरे निताई ने कहा मैं सुप्रीम का पाइप लगाऊंगा। मतलब तेरा क्या ससुराल वाला लोग है वो लोग, कोई ज़रूरत नहीं, लोकल पाइप ले आके लगाओ। उस समय जिस युग का ये पाइप लगा था ना, कोई सुप्रीम कंपनी भी नहीं था तब। और लगा दो और हमारा काम खाली करो, वो जो पानी बह रहा है ऊपर से जो बह रहा है मैंने दो, भाड़ में जाने दो लोग को बाबा, कोई और नहीं। कल 2 दिन से मैं इतना परेशान होकर रखी हूँ ये सब चीज़ से, इन्हें क्या बोलूँ गुरु जी। एक ये ईचिंग मेरे को परेशान कर रहा है, और उसके ऊपर आज सत्संग आया, तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। 40 दिन तक 10 मिनट के लिए मेरे कोल बैठ बाबा। भाई आज से 12 तारीख से 12 जुलाई से 12 अगस्त तक 1 महीना होता है और 10 दिन, ये बाबा आप ही करवाएंगे। रोज़ मैं आपका नाम वहीं बैठ के लिखूँगी और 10 मिनट हो ही जाएगा। गुरु जी ये जो अंदर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है अंदर में, कुछ चल रहा है अंदर में। मेरे को नींद इतना कस के आ रहा है गुरु जी, लेकिन बाबा मैं सो नहीं पा रही हूँ। दोपहर को आँख एकदम जैसे बंद होके आ रहा था, पर मैं नहीं सो पाई बाबा। और उसके ऊपर ये सब परेशानी गुरु जी, आज पता नहीं क्या हुआ है।
आपने 2-2.5 दिन भारी बोला है। हाँ बाबा, डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ तो ना कुछ दर्द तो होता ही है। आज मैं आपको संध्या वेला नहीं शुक्राना कर पाई बाबा, उसके लिए भी कारण था। आप मुझे माफ़ कीजिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि जो भी चीज़ आ रहा है कम से कम उसे मैं, जो भी मुसीबत, जो भी कष्ट सामने आ रहा है उसको मैं कम से कम हैंडल कर पा रही हूँ, सिर्फ एक आपके भरोसे। आपके नाम लेंगे बाबा, चलिए देखे क्या हुआ। वो बंदा नीचे का दरवान भी इतना परेशान कर रहा है। मैंने भी उसको बोल दिया, कोई मिस्त्री काम करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है, जब मिस्त्री मिलेगा तो मैं करवा दूँगी। क्या करूँ बाबा, ये लोग जब ठीक थे तब भी उत्पात करते थे, अभी नहीं हैं, चले गए हैं दूसरी तरफ, तब भी उत्पात किए जा रहे हैं गुरुजी। 2 दिन से इस घर का मोर्चा संभाले जा रही हूँ। इधर पेंटर लोग को देखना, वही बुद्धि निताई ने दिया कि भाभी मैं अब आपका अंदर से सब रिपेयर कर दूंगा, पानी ब्लॉक करना है तो कर दूंगा। वो बहुत चालू सज रहा है ना आपका चाचा का लड़का, तो उसका सारा चालूपंती हो रहे, पाइप बहते हुए रहे, उसका दीवार खराब होगा, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, इस तरह से आपने एक हल निकाला। तभी गुरुजी सत्संग बड़ा हो गया। आज सहज चरण स्वरूप में बाबा ओम के दर्शन हो रहे हैं। मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब टाइम हुआ है 6:07 और आज का दिन है हमारे हनुमान जी का दिन। आज शनिवार का दिन है और आज की डेट है 12 जुलाई 2025 है और शनिवार का दिन है, हनुमान बाबा का दिन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल सोम्या आंटी को भी जय गुरु जी। और गुरुपा मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी के माध्यम से आपके श्री पावन चरण कमलों में समर्पित करना चाहती हूँ डैडी। और मैं आजकल थोड़ा कम शेयर कर पा रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। हर श्वास के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अभी मैं एक मैसेज मैंने सुना है डैडी
उसमें था कि तेरे अंदर एक बीमारी पनप रही है जिसे काटना ज़रूरी है। तेरी परेशानी कट जाएगी, सत्संग सुन ले। तेरे लिए मेरा हुक्म है, आज से 40 दिन टाइम रोज 10 मिनट्स निकाल के मेरे कोल बैठ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैंने अभी गुरुपा 10 मिनट्स मैं आपके साथ बैठी हूँ पापा। और डैडी मुझे अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि मुझे ऐसे ही बैठना है गुरुपा आपके साथ में, या कुछ उसके साथ में मुझे 10 मिनट में कुछ मंत्र जाप करना है, क्या करना है डैडी मुझे बताइएगा पापा। मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा पापा, मुझे गाइड कीजिएगा पापा। कोई गलती ना हो डैडी, आप मुझे बता दीजिए पापा। हमें अभी क्लियर नहीं हो पा रहा डैडी कि हमें ऐसे ही बैठे रहना है या साथ में कोई जाप करना है, मंत्र जाप करना है, क्या करना है डैडी, हमें बताइएगा पापा। और मैंने अभी शुरू कर दिया डैडी से। ओम नमः शिवाय। डैडी एक और मैसेज आया था कि तेरे बच्चों का कष्ट कट गया। बहुत बहुत शुक्राना पापा। अब घर में आएंगी खुशखबरी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस 5 मिनट गुरु जी को दे, तेरे लिए खुशियों की बारिश तय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी, ये मेरे संध्या कालीन शुक्राना सत्संग है। और आजकल मैं थोड़ा परेशान चल रही हूँ संगत जी। गुरु जी, गुरुपा मेरी परेशानियाँ सब आप जानते हैं गुरुपा। मेरी परेशानियाँ, मेरी समस्याएं, मेरे कष्ट, मेरी विपदाएं, मेरे साथ जो हादसा है गुरुपा, और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ गुरुपा। इतने सारे मैसेज आते रहते हैं डैडी, बहुत सारे मैसेज आते हैं डैडी। गुरुपा आप ही हमारे डॉक्टर हैं डैडी, आप ही हमें हमारी बीमारियों को दूर करेंगे पापा। डैडी हमारी बीमारियां दूर कर दीजिए पापा। जो भी हमारे हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है पापा, कोई भी बीमारी पनप रही है पापा, उसको काट दीजिए पापा, जड़ से ख़त्म कर दीजिए पापा। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आज गुरु पाप ने शॉपिंग भी कराई है डैडी, बहुत बहुत शुक्राना पापा। डैडी आजकल मैं बड़ी उदास रहती हूँ पापा, आप सब जानते हो ना डैडी, रीज़न आप जानते हो पापा। थोड़ी परेशान भी रहने लगी, थोड़ा सा रहती हूँ आजकल। प्रॉब्लम डैडी ऐसी है कि आप सब जानते हैं डैडी, मुझे पता है आप मेरी प्रॉब्लम ठीक करेंगे पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुपा। नया सवेरा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना डैडी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी आ गई थी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। मैं अपने गुरुपा हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुपा। हर दिन का शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने सब कुछ दिया है पापा, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग का विराम
लगाना चाहती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ में। थोड़ा संगत जी प्रॉब्लम हो रही है मुझे डैडी। गुरुपा ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। शिवाय शिव सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का समय हुआ है 5:01 और आज का दिन है 13 जुलाई 2025 डेट है और आज का दिन संडे का है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की लाडली बेटी अपने शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी की चैनल का माध्यम से गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में समर्पित करना चाहती हूँ और महामंत्र के साथ में इसकी शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं पुत्र, कुछ कर्म तो खुद भी करने पड़ते हैं, सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देने से कुछ नहीं होता। तो संगत जी, जब इस सभी साथ संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, विपिन अंकल सौम्या आंटी को जय गुरु जी। और कुछ संगत जी हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं और सभी कुछ हमें भगवान पे नहीं छोड़ना होता, ऐसा हमारे गुरुपा कहते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे एक नियम बता रहा हूँ और तूने ये नियम 4 दिन लगातार कर लिया तो जो तू चाहेगी वो सब तुझे मिलेगा। तो हमें सुबह उठकर संगत जी बोलना है गुरुपा के अकॉर्डिंग कि मैं भाग्यशाली हूँ। अब मैं जो गुरुपा ने मुझे एक नियम बताया मैं उसको बोल रही हूँ। गुरुपा मुझे आज्ञा दीजिएगा जो आपने मुझे बोलने के लिए कहा है। और सबसे पहले उठकर तो डैडी मैं अब स्टार्ट करती हूँ बोलना। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, सब कुछ मेरे भले के लिए ही हो रहा है। हर दिन मुझे तरक्की की ओर ले जा रहा है। मेरे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है। मेरे गुरुजी मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स देने के लिए प्यारी प्यारी शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सब ठीक कर दीजिएगा, जो ठीक नहीं चल रहा है डैडी सब ठीक कर दीजिएगा। डैडी बच्चे पर ध्यान रखो पापा, बच्चे का ध्यान रखो। मेरी बेटी थोड़ी परेशान सी रहती है पापा, आप सब जानते हैं हम परेशान क्यों हो रहे हैं डैडी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं डैडी, वो आप सब ठीक कर देंगे डैडी। बहुत बहुत शुक्राना आपको पापा, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे सत्संग आप सुनवाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ग्रुप चैट के माध्यम से, वॉइस चैट के माध्यम से इतना प्यारा पाठ चल रहा है गुरुपा, कल मैंने वो अटेंड किया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम लगाना चाहूँगी और नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। बहुत बहुत हर चीज़ के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब ठीक कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुपा, सब ठीक कर दीजिएगा। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल के शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल को भी बहुत आगे ले जाइएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी भाड़े सर्वत भला दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाड़े सर्वत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु आपकी बेटी की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। गुरु आपका शुक्राना है, आपने आज के दोनों पेपर बहुत अच्छे करा दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु आपको शुक्राना है, 2 क्वेश्चन तो मुझे पेपर आने से पहले ही आपने बता दिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत प्रणाम। गुरुपा आपके दामाद प्रदीप की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। पुनीत और आशुतोष की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। भानु और सपना की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर्षित भूमि नियांशु की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, लाखों शुक्राना, असंख्य शुक्राना। गुरु बाबू की तबीयत ठीक नहीं है तो आपके चरणों में शुक्राना। आपको ही देखना गुरु आपके सहारे ही है, आपका वो घर परिवार आप जानो, आपका काम जाने गुरु आपने सब कुछ दिया, अन्न धन रोटी कपड़ा मकान गाड़ी घोड़ा सुंदर शरीर दिए गुरु। सबके लिए शुक्राना है, सबके लिए शुक्राना आपको। एवरीथिंग जो भी आपने दी है संसार में, अच्छी आंखें दी देखने के लिए, सुंदर कान दिए सुनने के लिए, अच्छी नाक दी खुशबू के लिए, जीवा दी उसका भी शुक्राना है गुरु बाबू। हर चीज़ का आपको शुक्राना है गुरु बाबा। कदम कदम पर रक्षा करते हो, हर हालत में रक्षा करते हो, आपका शुक्राना है गुरु बाबा। कोटि कोटि शुक्राना है, लाखों लाखों शुक्राना है, करोड़ों शुक्राना है गुरु बाबा। पूरी सार संगत का भला करो गुरु बाबा, सबका भला करो। इस संसार में कोई दुखी ना हो, सबका सर्वत्र का भला करो गुरु बाबा। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, कल मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना गुरु बाबा। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरु बाबा, माफ़ कर देना गुरु बाबा। अपनी इस बेटी को, कल शुक्रवार का दिन था, शुक्राने का दिन था, कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई। आज गुरु का शनिवार है, 12 तारीख है, रात के 10:30 पौने 11 बजे उसका आपको शुक्राना अर्ज कर रही हूँ गुरु बाबा। तो शुक्राना अर्ज कर लेना गुरु बाबा। गुरु बाबा पेपर तो अच्छे हो गए हैं, 7 ही जनरल की वैकेंसी है गुरु बाबा। मेरी वैसे अरदास है आपसे, आपकी बार तो बना दो गुरु बाबा, आपकी बार तो प्रमोशन कर दो, आगे आपकी मर्जी है गुरु बाबा। जो आपको अच्छा लगे, जो मेरे लिए उचित हो वो काम करना गुरु बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आखिरी फैसला गुरु आपके हाथ में है, आपके हाथ में गुरु बाबा। आखिरी फैसला जो आपको सही लगे गुरु बाबा। बिल्कुल भी नाक मुँह नहीं मुसेड़ूंगी, बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी, नाराज नहीं होंगी गुरु बाबा। जैसा आपको उचित लगे, जो अच्छा लगे वैसा फैसला लेना मेरे हक में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु बाबा उसके भी पुनीत का भी काम धंधे का आपने सतुना बैठाया है, उसके लिए भी शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु बाबा। आप कोई उसका दिन का भी धंधा बैठा दो, दुकान वुकान का कोई गुरु बाबा। आपसे अरदास है गुरु बाबा, देख लो गुरु बाबा क्या करना है, कैसे करना है, आपकी मर्जी हो वैसे करवा दो गुरु बाबा। पैसे लगे हुए, सामान पड़ा हुआ है, या तो गुरु बाबा वो पैसे वापस दिलवा दो, सामान वापस दे आऊँ मैं गुरु बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शिष्य प्रणाम, लाखों प्रणाम, करोड़ों प्रणाम। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल पेपर है गुरु का, एक पेपर हो रहा है, अब वो पेपर भी आपने लिखवाना है, आपने लिखना है गुरु का। कैसे लिखवाओगे, कैसे करोगे और कैसे करवाओगे गुरु का आप जानो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।